हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो भाई आज जो है छत का मौसम ऐसा हो रहा है कि मतलब बहुत कोहरा है। मैं रात बहुत लेट आया था क्योंकि कल जो है जूली का ऑपरेशन हुआ था, पित्त की थैली का, तो उसके पास ही था और अभी मैं खाना लेके उसके पास फिर जा रहा हूँ। तो उधर से फ़ोन आता कि थोड़ा धीरे धीरे आना क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है। तो रात को ही उसको लेके इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि ऑपरेशन सुबह ही अर्ली मॉर्निंग था और डॉक्टर साहब ने बोला था कि आप इसको रात को ही लेके आना क्योंकि सुबह को हम इतनी जल्दी ऑपरेशन करेंगे कि आप आ नहीं पाओगे। कोहरे का मौसम चल रहा है गांव में से, तो गांव में से आप आ नहीं पाओगे और रास्ता भी ख़राब रहता है। तो इसलिए हम रात को ही चले गए थे और हमने हॉस्पिटल में ही स्टे किया और वहीं पे ही मतलब रात भर रहे और सुबह अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन हो गया था। तो ऑपरेशन ठीक हुआ है, वो बोलने लगी है, उसको होश भी आ गया था और उसने थोड़ा बहुत चाय भी पिया। देर बाद आया है ना। हाँ, बस कभी कभी हो जाता है, किसी को होश थोड़ा लेट आता है। मुझे ऑपरेशन में ये बात पता नहीं चली थी, मुझे सारी बातें पता थी। मेरा ऑपरेशन हो रहा है, बच्चे को निकाल लिया और सब कुछ, मुझे रोने की भी आवाज़ आ रही थी, सब कुछ मुझे फील हो रहा था मतलब। और उन्हें ऑपरेशन के बाद भी 3-4 घंटे बाद होश आया, कमाल की बात है। उन्हें और होश आने के बाद उसने यही पूछा है कि मेरा ऑपरेशन कब होएगा। हाँ। मैंने कहा ऑपरेशन हो चुका है। हाँ। कहने की मुझे लग रहा है कि शायद अभी तुम्हें गई थी नीचे और अभी ऊपर आँख खुली है। तो जब होश में नहीं रहते ना तो फिर ऐसा लगता है कि जो टाइम होता है वो कभी नज़र आता है उठने के बाद कि हम उसी टाइम में उठ जगे हैं। बल्कि तो मुझे फिर डॉक्टर साहब उसके पास आए, उसने पूछा, डॉक्टर साहब ये पूछा कि तुम्हारा ऑपरेशन कर दें। कहने की हाँ कर दो। और ये कह रहे कि हो गया है, हो गया है। हाँ, तो उनको ठीक है। तो मतलब उसको ऑपरेशन का पता नहीं लगा कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि वो एनेस्थीसिया वगैरह कुछ देते होंगे तो इसलिए खबर नहीं रहती है। तो जी फिलहाल मैं खाना लेने आया था और खाना लेके चल रहे हैं। और मौसम कुछ ऐसा है इसमें किसी है मौसम में, क्योंकि मौसम में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी थोड़ी दूर का छत पे तो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है और बाहर रोड पे बहुत ही कोहरा हो रहा है। हाँ, टाइम कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस टाइम अभी हम जो ये वीडियो शूट कर रहे हैं अभी लगभग 11 बजे का समय हो रहा है, जब भी ये हाल है कि धूप तो और सूरज तो निकलेगा ही नहीं आज पूरा दिन। ये तो कंफर्म है, कपड़े भी धोने, सब कुछ करना है, लेकिन तो फिर भी वहाँ कोई नहीं जाएगा। हम किसी बच्चे को लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि कोहरे की वजह से और सर्दी की वजह से बच्चे बोल रहे हैं, मम्मी को याद कर रहे हैं, पर फिर भी उनके साथ में कन्नू का, वानिका के साथ में उनका मन लगा हुआ है और सभी फैमिली मेम्बर दिखाई दे रहे हैं। हाँ। और उनकी जाके वीडियो कॉल पे आज मैं बात भी करा दूंगा उनसे। अरे एक बात बताऊँ, मैं जो कुछ कह रहे वही बना के दे रही। कल उसने राजमा चावल कहा था, उनके मामी जी राजमा चावल बनाना, मैंने आज राजमा चावल ही बना दिए सबके लिए। यहाँ पर जो है वानिका पूरा मजा ले रही है, कह रही है कि मेरा पूरा मजा आया है और सभी बच्चों ने अभी भी जस्ट खाना खाया है। तो खाना कैसा लगा ऋषा को? बहुत अच्छा लगा। और मम्मी की याद आ रही है? थोड़ी थोड़ी सी आ रही है। आज इसकी मम्मी को मैं लेके आ जाऊंगा, आज भी या कल भी आ सकता हूँ, ठीक है ना? जैसे डॉक्टर बोलेंगे ऐसे। कितने हॉस्पिटल में घुमाया था मम्मी को तुम्हारी? 5 हॉस्पिटल में, अब 6 हॉस्पिटल में उनको इलाज चल रहा है ना? सुमा लग रहे हैं उनके सुबह, है ना? और जो बच्चे ना गंदी गंदी चीज़ खाते हैं, कुरकुरे, चॉकलेट, टॉपी, हाँ ठीक। आंसू तक नहीं निकला तुमको? एक जब तुम्हें सुमा लगा था आंसू तक नहीं निकला एक मम्मी इसको। अच्छा, ये तो बहुत वो है बच्ची, बहादुर बच्ची है भाई। और वानिका का जब सुमा लगा था, वानिका तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ था? अच्छा, तुम भी बहादुर हो और तुम कमजोर हो और तुम हो क्या? चलो ठीक है, ऐसे ही मेरी मम्मी का मन लगाई रखी आज से, ठीक है? और माँ का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना? तेरी बुआ जी को लेने के लिए, ठीक है? ये मजा आएगा। बुआ जी को पूरी याद कर रही है वानिका। तो मम्मी है, वो मेरी बुआ है। हाँ, वानिका क्या है? बुआ। और कितना प्यार करती है वानिका को? करती है, हाँ। हैं? हॉस्पिटल में जा रही? पिताजी को रोटी खा लेंगे मैं भी। तो भाइयों, पिताजी का बुलावा आया है रोटी खाने का, तो पिताजी रोटी खाने जाएंगे या नहीं? अभी तो भूख नहीं है। भूख नहीं है? ये भूख क्यों नहीं है पिताजी आपको? पता नहीं। पता नहीं? कब रोटी खाई थी आपने? शाम खाई थी। शाम खाई थी? तो अभी 10:30 11 बज रही है, तो तुम अब तक रोटी नहीं खा रही? चाय नाश्ता करा? नाश्ता चाय का नाश्ता कर लिया। कर लिया? तो अच्छा अच्छा खाना बनाओ तुम्हारे लिए। क्या खाने को मन कर रहा? जो तुम खा रहे हो वही मैं खाऊंगा। आज तो राजमा बना रखा है। राजमा चावल? हाँ, खा लेंगे। राजमा चावल भी है, रोटी भी है,
ठीक है, और टॉफ़ियाँ और कुरकुरे चिप्स कम दिवाने हैं बच्चों को, ठीक है? ठीक है। ठीक। दुकान मुझे पैसे चाहिए, कहीं से मिला। कौन कह रहे? कन्नू। पैसे चाहिए? हाँ, कहीं से मिलाओ? कहीं से मिलाओ, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता है। हाँ हाँ भाई, वो ऐसा ही है, बच्चा उसको पैसे चाहिए तो चाहिए। ओ तेरी, वानी का भी आई भागी भागी। वानी का क्या खबर लाई हो? रोटी खा लो, अब तो जाऊंगी रोटी खाने के लिए, अब तो पोती बुलाने आ गई है। ये लो, अपनी मम्मी का कहा है ना, सुन के आ गई है और आके आपको बता दिया, दादी रोटी खा लो, ठीक है ना? तो मम्मी की ऑर्डर देने आई थी, मतलब मम्मी की बात बताने आई थी, तुम्हें रोटी बुला रही है खाने के लिए। ठीक है बताइए, मैं चलता हूँ, है ना? बाय बाय। आज दीदी आई हैं, पहली बार मिलने के लिए आई हैं ये, और ये हमारा घर पूछते पूछते आई हैं। बड़ला छपार गाँव से आई है, तो बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, ये यहाँ की है और बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके। आगे में हम आज 1 घंटा हो गया होगा बातें करते करते। हाँ, हमें पता नहीं चला बिल्कुल भी। चाय नाश्ता करा दिया इनको और कह रहे खाना भी खा के जाइए आज। यही रुको हमारे पास ही आप। तो जी अभी ये कह रही थी कि मैं जाऊँ। मैंने कहा थोड़ा व्लॉग बना लेती हूँ, फिर सब देखेंगे आपको हमारे व्लॉग में। फिर से आ गया, अब दोबारा से कोहरा आ गया। 5 बजे अभी, और 5 बजे ही कोहरा फिर से। मैं कह रही नहीं पापा आओगे? इन्होंने कहा नहीं, जो आऊँगा बता दूंगा। और जो नहीं आऊँगा जब भी बता दूंगा। तो जी कट्टे पे नाम लिख देते हैं, जिसका कट्टा होता है उसी के निकनेम से। जैसे इनका निकनेम घर का है ना, घर का नाम इनका यही है, इसी के नाम से गांव में सभी लोग जानते हैं। और हाड़ा लेकर के आ गए थे सुबह ही। और ये मैंने है ना, उसमें नहीं, टंकी में नहीं रिताया। टंकी मैंने बाहर सूखने के लिए रखी थी, जैसे 2 मिनट के लिए भी धूप निकली थी ना, जब ही डाल रख दी थी ऊपर। और फिर मैं दीदी आ गई, फिर उनके पास बैठी रही मैं, मेरी याद नहीं रही। अब याद आई तो मेरा हाथ नहीं जा रहा। मैंने पराठी भी रखी यहाँ पे, उठा मतलब खिसका के देखी, लेकिन मेरा फिर भी नहीं याद जा रहा और पीछे चली गई। तो जब भी बोर आएगा उस पर उतरवाऊँगी, क्योंकि वो लंबा है कुछ हमारे घर में सबसे ज़्यादा। तो आज इधर साफ़ सुथरा पड़ा है, क्योंकि जिस तरह के बच्चे हैं ना बार बार करते हैं, मैं एकदम उठा लेती हूँ, लेकिन ऐसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो पिताजी दूध भी लेके आ गए, ये भी पकाना है। पूजा कर ली है, और खिचड़ी नहीं खाती है। जब से उनको खांसी हुई ना, जब से उन्होंने बंद कर दी खिचड़ी खानी। नहीं तो उन्हें काली दाल की खिचड़ी है ना, सर्दी में बहुत पसंद थी, घी डाल के, देसी घी डाल के, और खाती थी बड़े मज़े से। लेकिन है ना, अब नहीं खा रही है। पानी का मेरी सो गई है, मेरी लाडो, मेरी रानी, ये देखो सो रही है यहाँ पे। और तीनों बच्चे वहाँ पे डेकोरेशन करने लगे रहे। उनको पता है कि मम्मी आएगी, क्योंकि मम्मा उनको प्रॉमिस करके गए ना कि तुम्हारी मम्मी को लेकर के आऊँगा। तो उधर डेकोरेशन करने लग रही है। मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में, पहले इसको खिचड़ी को देख लूँ, कभी खिचड़ी जल जाए, नीचे लग जाए, क्योंकि पानी मैंने कम ही डाला। खिली खिली खिचड़ी उनको अच्छी लगती है। तो ये है ना, क्रिसमस ट्री जो है सजा दिया पूरा बढ़िया बच्चों ने। काफ़ी बड़ा है हमारा क्रिसमस ट्री, और काफ़ी साल हो गए। जब कन्नू छोटा था ना, जब लगाया था, ये 6-7 महीने का होगा कन्नू जब लगाया था, तो बहुत ही अच्छा हो गया। और ये नीचे बर्थडे वाली झालर लगा दी। जी अरीशा बहुत खुश है कि मेरी मम्मी आने वाली है, मम्मी आने वाली है। डेकोरेशन का सामान इकट्ठा कर लिया, सारा का सारा करने भी लग रही है अंदर। लेकिन कन्नू के पापा के लिए आ रहे हैं। अभी मैंने फ़ोन किया था तो ये कह रहे कि आज नहीं, कल छुट्टी होगी। और ठीक है, अपना डॉक्टर जिस तरह कहते हैं इसी तरीके से मान लेना चाहिए। वैसे तो 3-4 दिन के बाद हो जाती है छुट्टी, आज 3रा दिन हो गया। चौथे दिन छुट्टी करेंगे, जिस तरह मेरी करी थी। चौथे दिन मैं आ गई थी यहाँ पे, अगले दिन हमने छठी मनाई थी अपने घर पे आकर। लेकिन सरकारी अस्पताल में ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। जब कन्नू हुआ था ना, जब मुझे 8 दिन के बाद ही छुट्टी मिली थी। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर है ना, ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। मम्मी भी ये कह रही थी कि मुझे 3-4 दिन के बाद ही भेजा था। टंकी ले आई हूँ मैं, और टंकी में मैं सोच रही इस बार गत्ता रख दूँ नीचे कुछ, फिर आटा गिरूँ, क्योंकि बहुत सारा आटा है, 1 महीने का आटा है। अभी आए हैं, और ये सरप्राइज की, ये देखो क्या सबको मिल गई चॉकलेट, एक चॉकलेट सबको मिल गई। ओके, ये को भी मिल गई। वानिका ने जो अपनी जैकेट पहनी है उस पर ये बटन किसके हैं लगे हुए? नहीं, सोने के कहीं के, सोने के बटन लग रहे हैं जैकेट पे। हाँ, कैसी है इसकी बुआ? वानिका, वानिका गुड्डू वाला तो कहाँ से आया, किसका है? ये लगा दिए सरप्राइज गिफ्ट। और इन्होंने मतलब लेटर लगा दिए सेंटा क्लॉज के लिए कि हमारे लिए विश, जो हमने विश करी है। क्या क्या विश करी किसी ने? बताना नहीं है। तो सबसे पहले अपना होमवर्क पूरा करके देगा उसको मैं एक सरप्राइज दूंगा। टेस्ट, हाँ सॉरी, आपकी कप्पी बाहर है, मैं आपकी कप्पी भी ला के दे रहा हूँ, है ना? ठीक है, जो मैंने बैग में रख दूं पेंसिल को। हाँ,
चलो भाई, तो मैंने वानिका को भी होमवर्क पूरा दे दिया है, मतलब टेस्ट दे दिया है। तो मैं देखता हूँ कि किसको सरप्राइज सबसे पहले मिलेगा और किसको सबसे बाद में मिलेगा, है ना। और मुझे पक्का पता है यहाँ पर वानिका ही जीतने वाली है। क्यों वानिका? 10 तक काउंटिंग बेटा बोल बोल के लिखते हैं। क्योंकि वानिका का होमवर्क सबसे पहले, वानिका का जो टेस्ट है वो सबसे पहले होने वाला है पूरा। हाँ ये तो हो गया, देखो। हाँ हो तो गया भाई वानिका का। वाह मैं जीतने वाली। वाह, जो सेकंड आया उसको भी मिलेगा, उसको बाद में मिलेगा, उसको कम मिलेगा, जितना सबको सेम मिलेगी। चलो ठीक है। हाँ जल्दी फटाफट कर दो वानिका। जो चीटिंग करेगा उसकी पिटाई होगी। हाँ एक छूट रहा, तो जो भी सबसे पहले वो करेगा अपना क्लास चेक करवाएगा। मैडम को चेक कराओ, मैडम को चेक कराओ। बिल्कुल अच्छे, गुड मिलो मैडम। बहुत अच्छा। वाह, तो वानिका को अब से क्या मिलेगा? गुड, गुड मिलेगा वानिका। चलो भाई वानिका जीत गई, वानिका आई है पहले नंबर पे। ऐसे करना है वानिका। देखो वानिका, वानिका ऐसे करना है, एक बार और, एक बार और होमवर्क पूरा करो अपना, 1 टेस्ट करो। नहीं चीटिंग नहीं चलेगी, चीटिंग नहीं चलेगी। वानिका तो दो बार होमवर्क पूरा कर देगी अपना टेस्ट। बहुत अच्छे मेरा बच्चा। ये तो बच्चे भी करने लग रहे है ना। इनका तो भी सबका छूट रहा, जल्दी जल्दी कर देगी वानिका तो। वानिका को कैप और उड़ा दो आप, इनके तो बाल आ रहे सबके। कोई बात नहीं, अब तो कमरे में बैठे ही है। तो भाई उधर बैठे थे ना मैडम, इनके लिए सरप्राइज क्या है? हैं? और मैडम को क्या सरप्राइज मिलेगा? जैसे मैडम तुम्हें टेस्ट दे रही है। देखो सारा दिन काम करना, 1 घंटा इस ये कह रही एक दिन तो रहने दो। मैंने कहा एक दिन कैसे रहने दो, 24 घंटे में से एक घंटा तुम पढ़ नहीं सकते। हाँ। एक दिन तो वेस्ट कर दोगे, पर 1 घंटा नहीं पढ़ सकते। ठीक है, जो काम है वो लगभग सबका पूरा होने वाला लग रहा है मुझे। देखो सारा दिन इन्होंने मस्ती करी, सारा दिन इन्होंने मस्ती करी। हाँ। और मैंने सारा दिन काम करा घर का। अच्छा। है ना। और इन्हें सारा दिन मैं 1 घंटा पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये 1 घंटा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। वानिका चेक करवाओ, वानिका ना काम फटाफट कराए, चेक करो जल्दी काम। वानिका का काम हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। तो वानिका जीत गई है। ये वानिका, क्लैपिंग करो वानिका के लिए सब बच्चे। तो ये छोटी भी है ना। क्लैपिंग करो, अभी दे रही हूँ। अभी ABCD भी देगी। 1 2 सुनाओ बेटा। 1 2 कहा तुमने, 1 2 सुना दिए। 1 2 3 सुनाओ। वानिका ABCD सुना दो। ले ABCD भी सुना दी। तो वानिका जीत गई है भाई। ठीक है, गिफ्ट मिलेगा। ये वानिका का गिफ्ट है, जिनका जीत गई। वानिका अब क्या करोगी आप? देखो ये गजक मैडम को पसंद है इनकी, तो इनके सबके नाम के घर मैडम ही खा जाएगी। मम्मी है ये? अच्छा मम्मी खावा इसको। और मैडम नहीं है ये? और मैडम कौन है? कौन है मैडम? वो जो स्कूल में होती है। और जो घर पे होती है वो कौन होती है? मम्मी होवे। मम्मी मैडम होती है वो। और मम्मी है, तो फिर मम्मी पढ़ाती क्यों है? नहीं क्यों पढ़ावे मम्मी? ताकि मेरे बच्चे पीछे न रहे। अन्य सारा काम छूट जाएगा। अगर फिर मैडम पिटेगी आपको। अच्छा, तो वैसे ये मैडम नहीं है जो बॉबी है, ये मम्मी है। अच्छा, तो मम्मी इसलिए मैडम स्कूल में है, तो ये मम्मी इसलिए पढ़ाती है जिससे कि बच्चों को काम ना छूट जाए, है ना। और फिर मैडम उसको पीछे न रह जाए और मैडम उसको पिटे ना, है ना वानिका। हमें सही बात अब जब वानिका ने बताई है, वरना हम तो ये सोच रहे थे कि वो भी मैडम है, पर वानिका ने बताया कि वो भी तो मम्मी है। और वानिका काम करवाती है जिससे वानिका पीटे ना स्कूल में। चलो भाई, तो बच्चों को पढ़ने देते हैं आराम से। ठीक है।